पूरी क्लास 11 निकल गई है और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है, या फिर टूटा फूटा थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कैसे फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से पढ़ाई करूं मैं। तो बेटा आप लोगों के लिए एक बेस्ट प्लान, यूट्यूब पे इससे बेस्ट प्लान आपको मिलेगा ही नहीं। बेस्ट परफॉर्म करने वाले हो, ये वीडियो उसी चीज के लिए लाया हूं। आज लिख करके ले लो तुम, अगर इस वीडियो की एक एक बात को आपने फॉलो कर लिया तो भाई मिल जाएगा आपको एक बेहतरीन रिजल्ट। बस शिद्दत से इस वीडियो को फॉलो करना है और अब कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए स्वागत करता हूं मैं कॉमर्स अड्डा क्लास 11 चैनल पे। मैं आपका अमन भैया आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो लेकर आया हूं। पूरा एनालिसिस हुआ है, सारी चीजें समझाऊंगा, एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले एक रूल मैं आपको बताऊंगा, द रूल नंबर 1, द ओनली रूल। एक ही रूल है भाई, इसके अलावा कोई रूल फॉलो नहीं करना। पहले तो दिल पे हाथ रखो और पूछो खुद से कि क्या तुमने टाइम वेस्ट किया? क्या अब टाइम वेस्ट करने का कुछ टाइम बचा भी है तुम्हारे पास? नहीं बचा है टाइम। तो बेटा डेली जो हम प्लानिंग करने वाले हैं, मैं पहली कसम खिलवा रहा हूं भाई कि अगर हम जो डेली आज प्लानिंग करेंगे उससे डेली टास्क जो हमें मिलेगा हम डेली करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो सोएंगे नहीं। भैया सोएंगे नहीं कैसी बात कर रहे हो? अरे बेटा अब अगर आपने ये सारी चीजें देखी, भाई अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दी तो बेटा दिक्कत होने वाली है 100%। आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, आपको अपना पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पे करना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी के आसपास आपके एग्जाम हो जाएंगे बेटा। और उसके बाद आपके पास मौका नहीं रहेगा क्लास 11 को इंप्रूव करने का, और टीचर 12th क्लास में तुम्हें डांटता रहेगा, नालायक पढ़ के नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आता, 11th में क्या करा है। बेटा ये बेसिक है, ये नहीं आया तो 12th में कभी भी दिक्कत खत्म होंगी ही नहीं आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे एक एक सब्जेक्ट को हम फोड़ने वाले हैं। और ध्यान से सुनना, 60 दिन का ब्रेकडाउन दिखाने वाला हूं तुम्हें मैं। बेटा अकाउंट का सिलेबस मैंने पूरा एनालाइज किया, अगर 3 दिन में एक चैप्टर कर रहे हो तो आपका 60 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आराम से। फिर अगर आप इकोनॉमिक्स में 5 दिन के अंदर 2 चैप्टर कर रहे हो, आराम से आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, दोनों की दोनों बुक खत्म हो जाएंगी। बीएसटी की बात करें, 5 दिन के अंदर आपको एक ही चैप्टर करना है, आराम से बेटा उसको पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, उसके कीवर्ड को हाईलाइट करो, उसके क्वेश्चन साथ साथ लगाओ। यानी जब आप एक चैप्टर को खत्म करो आप साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस भी कर रहे हो। कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट बचे, हिंदी इंग्लिश, जो आपके हल्के सब्जेक्ट हैं बेटा, उनको डेली 1-2 घंटे पढ़ना है आपको। डेली डेली नियम बना लो। अब बेटा आपको क्या सबसे मेन चीज जो आप ध्यान नहीं दे रहे हो वो ये है बेटा, एक मेथड बताया मैंने आपको, 1 कंसेप्ट 1 क्वेश्चन मेथड। यानी आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वीक से वीक स्टूडेंट अगर इसको फॉलो करेगा उसका 100% क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस बनेगा और वो अच्छा स्कोर करके आएगा। क्या करना है, आपने किसी भी सब्जेक्ट में जो भी आपको मुश्किल लगता है उसका चैप्टर उठाया, उसका एक कंसेप्ट पढ़ा और उस कंसेप्ट को पढ़ते ही उसका क्वेश्चन कर दिया। फिर आपने अगला कंसेप्ट पढ़ा, फिर अगला कंसेप्ट पढ़ने का दूसरे कंसेप्ट में नहीं गए, फिर से उसका क्वेश्चन कर दिया। यानी एक कंसेप्ट करेंगे, उसका एक क्वेश्चन करेंगे, फिर कंसेप्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट क्वेश्चन, ऐसे करते करते आपको अपना चैप्टर कंप्लीट करना है और ऐसे करते करते पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आप कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे अगर आपने इस मेथड को अच्छे से फॉलो कर लिया। 60 दिन के अंदर क्वेश्चन भी हो गए, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई और आपको पूरे कंसेप्ट भी आते हैं और नोट्स भी। सर नोट्स तो बताए नहीं, तो भाई अभी बताता हूं आपको नोट्स के बारे में। आपको 4 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिससे आप बेटा एकदम सुपरमैन बन जाएंगे। तो आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले बेटा डेली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है नोट्स से। भैया नोट्स नहीं है तो बेटा नोट्स नहीं है तो क्या, चैप्टर समरी दी होती है बेटा आपको हर बुक में, हर चैप्टर के पीछे जो पूरा चैप्टर है उसको शॉर्ट नोट्स में लिख दिया गया होता है। अब आप उसको पढ़ोगे, मैं जब पढ़ता था मुझे लगता है यार बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है ये, तो थोड़े अपने एडिशनल नोट्स उसी के नीचे लिख लो। तो आपको भाई पूरे चैप्टर के नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आपके नोट्स जल्दी बनेंगे और आपको डेली उससे रिवीजन करने का मौका मिलेगा। आपको पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। हाँ, पहली बार मीन 60 दिन के अंदर पहली बार जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पूरा चैप्टर रीड करना है, पेंसिल पेन लेकर के, अंडरलाइन कर करके, जो कीवर्ड्स हैं थ्योरी के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। फिर जब आप बेटा ये करोगे, डेली आपको करना है, आपको हर दिन रात को आपके तीनों सब्जेक्ट के 3-3 यानी 9 क्वेश्चंस करने हैं, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करने हैं, यानी बड़े वाले क्वेश्चन जिसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट होते हैं। और आपको उसको क्वेश्चन को करने के बाद कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप एडवांस प्रैक्टिस लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब आप एडवांस प्रैक्टिस लेवल पे चले जाएंगे तो आप जब अपनी बुक्स, जैसे टीएस ग्रेवाल बुक है, डीके गोयल सर की बुक है, आप उसमें से अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग संदीप गर्ग की बुक है, ठीक है, और पूनम गांधी, अलग अलग बुक्स पढ़ते हो ना आप, तो आप सारी प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगेंगे, यार ये तो हुआ ही नहीं, तो बेटा उनको सर्कल लगाएंगे, उसके लिए एक एरर शीट बना लेंगे कि मुझसे गलतियां कहां कहां हो रही हैं और यही क्वेश्चन मुझे दोबारा करने हैं। मुझे 100 क्वेश्चन दोबारा नहीं करने, 100 क्वेश्चन एक बार करूंगा, उसके बाद बेटा 50 या 30 क्वेश्चन जो मेरे से डिफिकल्ट लग रहे हैं मुझे, मैं सिर्फ उनको ही करूंगा। तो एरर शीट बनाओगे बेटा, वो क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो आपसे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो हो गए वो तो आते ही हैं और जो नहीं आते उन्हीं पे तो काम करना है। तो ये एरर शीट आपको बताएगी आपको आगे क्या करना है। आपको अब सारा वो जो बहुत ज्यादा मेहनत करी थी वो नहीं करनी है। ठीक,
जब आप एरर शीट बना लोगे, आपकी मिस्टेक को आप इंप्रूव करोगे, तो फिर बेटा आप रिवीजन पे वापस आओगे। ठीक है, रिवीजन कहाँ से बेटा, यही नोट्स आप रिवाइज करेंगे। और ये जो आपने एरर शीट में जो सर्कल लगाया, आपकी बुक के अंदर आपने स्टार लगाया, ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, ये क्या हो गया बेटा, आपके क्रीम क्वेश्चंस हो गए। तो बस आपको यही रिपीट करना है और 60 दिन आपके फैबुलस हो जाएंगे। सर पूरे 60 दिन हो जाएंगे खत्म? नहीं बेटा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपके कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 दिन नहीं लगेंगे, कुछ चैप्टर तो इतने आसान है। ठीक है, कुछ चैप्टर जिसमें 3 दिन से ज्यादा लगेंगे। तो मैंने आपको एक एवरेज टाइम दिया है, तो आपके कुछ दिन बचेंगे, लास्ट में कुछ दिन बचेंगे आपके एग्जाम से पहले। तो आपको करना क्या है बेटा, उन लास्ट के कुछ दिनों में कम से कम आपको हर सब्जेक्ट के लिए कुछ सैंपल पेपर खुद बना लेने हैं या फिर कहीं से खरीद लेने हैं अगर अवेलेबल हो मार्केट में, और उनको 2.5 घंटे के अंदर सॉल्व करना है। यानी एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग ले लेंगे, 3 घंटे मिलते हैं हमें एग्जाम में, हम 2.5 घंटे में करके दिखाएंगे। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। मिनिमम 2 सैंपल पेपर है, और क्या कहते हैं, आप ज्यादा भी लगाएंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त हो जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो कैसी लगी? आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो खुद पे विश्वास करता है वो फोड़ के आता है बेटा। बस आज कसम खा लो, आज से हम करके आएंगे और फुल स्कोर लाएंगे। तो अगर आप खुद पे विश्वास करते हैं, कमेंट सेक्शन में फुल स्कोर लिख करके जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है। और सारी प्रैक्टिस, सारे वन शॉट, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको एक एक करके यहाँ पे सारी वीडियो दिखने लग जाएंगी। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके अब पढ़ना शुरू कर दो। और मैं कमेंट्स देख रहा हूं, लिखो कमेंट में फुल स्कोर।